हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रीता शर्मा। आई एम एन IFBB प्रो और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप भी प्रो बनना चाहते हैं या आप भी IFBB का शो खेलना चाहते हैं या IFBB फेडरेशन के लिए कंपटीशन खेलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप गाइड कि क्या प्रोसीजर होता है अगर आप एक न्यू कमर हैं और आप खेलना चाहते हैं IFBB फेडरेशन के लिए। तो क्या स्टेप्स हैं या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए, सो दैट आप आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान हो एंड आपके पास प्रॉपरली A to Z आपको पता हो कि आपने कैसे वन बाय वन स्टेप्स को आगे लेना है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। IFBB जो फेडरेशन है उसमें आपको वेरियस कैटेगरीज मिलती हैं। जैसे मैं कुछ कैटेगरीज आपको बताना चाहूंगी, जिसमें कैटेगरीज हैं, दैट इज मेंस फिजिक, मेंस क्लासिक फिजिक, मेंस बॉडी बिल्डिंग। उसमें 5 या 6 वेट कैटेगरीज होती हैं। अब बढ़ते हैं फीमेल की तरफ। वुमेन बिकिनी, वुमेन वेलनेस, वुमेन फिगर, वुमेन फिजिक। ओके, तो कुल मिला के मैंने 8 कैटेगरीज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब तो पहले बात करते हैं मेंस की। तो जैसे मेंस फिजिक या मेंस क्लासिक फिजिक है, ये आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो कंपैटिटर्स हैं उनको हाइट के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है 3 कैटेगरी में। सपोज किसी लड़के की हाइट है 5'6", तो जितने भी लड़कों की हाइट 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 तक हैं, वो आएंगे क्लास A में, मतलब जिनकी थोड़ी छोटी हाइट है। अब 5'6" से 5'9" या 5'10" वाली कैटेगरीज के जो लड़के हैं वो आएंगे क्लास B में, और जो 6 फुट के या 6 फुट से ऊपर के होंगे वो आएंगे क्लास C में। वैसे ही क्लासिक फिजिक में भी ऐसी एज पर योर हाइट आपको डिवाइड किया जाता है कि आप क्लास A में compete करोगे, B में या C में। राइट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ हाइट कैटेगरीज हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। क्लासिक मेंस फिजिक में भी सेम चीज है, आपकी हाइट मेजरमेंट्स होती है। तीसरी चीज, अब बढ़ते हैं मेंस बॉडी बिल्डिंग की तरफ। मेंस बॉडी बिल्डिंग में जो कैटेगरीज है वो आपके वेट पे निर्धारित करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका वेट 70 से 75 के बीच है, आप 70-75 में compete करोगे। आपका 80 से 90 के बीच में है तो आप 80-85 में compete करोगे। फिर उसके बाद अगर आपका वेट 100 है तो आप 100 वाली कैटेगरी में compete करोगे। तो जो मेंस बॉडी बिल्डिंग है वो एज पर आपका वेट वो करता है, आपको क्लासेस में डिवाइड करता है। राइट, अब बात करते हैं विमेन की। तो लड़कियों का जितना भी है, चाहे विमेन बिकिनी हो, विमेन वेलनेस, फिजिक या फिगर, ये हाइट के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कैटेगरी मिलेगी। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, लास्ट ईयर 2023 जून में मेरी हाइट है 5 फीट। तो जितनी भी लड़कियां 5'3" से नीचे वाली हाइट की हैं, चाहे वो 4'11" हो या 5 हो, 5'1", 5'2", 5'3", वो सारी क्लास A में आएंगी। ओके, क्लास B में आएंगी 5'3" से 5'5" या 5'6" वाली लड़कियां। और जो 5'6" से ऊपर जिनकी हाइट होगी, जो कि बहुत गिनी चुनी होती है, इंडियन, मोस्टली बाहर की जितने भी ब्राजीलियन, अपना ये नाइजीरियन आती हैं, ये बाहर की होती है। तो क्लास C द लंबी लड़कियों के लिए ABC क्लास में आपको डिवाइड कर दिया जाता है। परफेक्ट, इसमें वेइंग का, वेट का कोई आपका रोल नहीं है, जस्ट आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा। तो या आई होप वी आर क्लियर हेयर कि कैटेगरीज क्या है और कैसे डिवाइड किया जाता है A, B या C में एज पर योर हाइट या आपका वेट का जो क्राइटेरिया है उसको लेके। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक अच्छी फिजिक काफ़ी नहीं है ना IFBB प्रो बनने के लिए या IFBB फेडरेशन में compete करने के लिए। तो अगर आप भी खेलना चाहते हैं IFBB के लिए, IFBB फेडरेशन के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप न्यू कमर हैं और आप इनका शो खेलना चाहते हैं, शेरू क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया, तो आपको सबसे पहले NPC नंबर की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये हर एक एथलीट जो इनकी फेडरेशन के लिए खेलता है उसको कराना ज़रूरी है। ये आपको ऑनलाइन आप इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जिसके चार्जेस समवेयर आपको 4 या 5 हज़ार के करीब पड़ते हैं। लास्ट ईयर मैंने समवेयर 4500 रुपये पे किए थे। हो सकता है हर साल ये इंक्रीज होती हो, तो आप फिर भी एक रफली आइडिया 5000 तक का रख के चलें। ये अगर आपको IFBB स्टेज पे चढ़ना है, ये हर कैंडिडेट, हर कंपैटिटर को करवाना कंपलसरी है। अब बढ़ते हैं आगे। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, अगर आप पहली बार IFBB शेरू क्लासिक या एमेच्योर ओलंपिया स्टेज पे चढ़ने वाले हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनका NPC नेशनल या रीजनल शो को क्वालिफाई करें। मतलब टू क्वालिफाई यहाँ पे अपना कंपटीशन खेलने के लिए शेरू के स्टेज पे, तो आपको NPC का कोई एक शो खेलना कंपलसरी है। चाहिए आप कोई भी प्लेसमेंट आपकी ना आए, चाहिए आप 50th प्लेस पे आओ या फर्स्ट आ जाओ, पर आपका पार्टिसिपेशन NPC नेशनल या रीजनल शो में दिखना जरूरी है, जो कि
शेरू क्लासिक होने से पहले, एमेचर ओलंपिया होने से पहले हर साल करवाए जाते हैं, जैसे एनपीसी चंडीगढ़, राजस्थान एनपीसी दिल्ली, एनपीसी बैंगलोर, एनपीसी कोलकाता ऐसे शो करवाए जाते हैं। तो आप वहां जाके किसी भी शो जो भी आपके नियर बाय है, आपका जिस एरिया में रहते हो, वहां पे जाके आप ये कंपटीशन को खेल सकते हो। ओके, तो क्योंकि ये कंपलसरी है, अगर आप शेरू के स्टेज पे चढ़ना चाहते हैं तो जस्ट आपको पार्टिसिपेशन की जरूरत है। ओके, तो ये बताया आपको स्टेप नंबर 2। अब बात करते हैं कि चलो ये तो आपका हो गया। अब एनपीसी की रजिस्ट्रेशन के अलावा भी अगर आप शेरू क्लासिक या एमेचर ओलंपिया कम्पीट करना चाहते हो तो आपको इनकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब देखो, अगर आप शो से पहले 4-5 महीने पहले इनके अर्ली बर्ड्स ऑफर आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसका लिंक मोस्टली आपको मिल जाता है ऑनलाइन। तो रजिस्ट्रेशन शुरू होती है समवेयर 15,000, इससे नीचे मैंने कभी देखी नहीं। 15,000 से शुरू होती है और शो के करीब पहुंचते पहुंचते ये रजिस्ट्रेशन फीस 20-25 से 30,000 तक पहुंच जाती है। तो जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको उतना चीपर पड़ेगा। वैसे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होती हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको चीपर एंड कन्वीनियंट पड़ता है, तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, राइट। अब एक और चीज, अगर आपको प्रो 10 करने नहीं आती, आप अकेले कंपेटिटर हो, आपके साथ कोई फैमिली या कोई फ्रेंड्स नहीं है आपको 10 करने के लिए, तो इनका 7,000 समथिंग रुपीज में प्रो 10 का काइंड ऑफ वो आप एडिशनल एड ऑन सर्विस करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, जिसमें 7 या 10,000 के करीब आपको पैसे पे करने होते हैं और आपके प्रोफेशनल टैन करते हैं बॉडी को विद द हेल्प ऑफ स्प्रे एंड समटाइम विद हाथ से अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको भी, इस सर्विस को ऐड ऑन करवाना चाहते हैं या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। मेरा फर्ज है आपको एडवांस में हर चीज बताना, सो दैट आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। वंस वी आर डन विद दिस, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं शो डे। अब मोस्टली इनके शोज होते हैं 3 दिनों के, जैसे लास्ट ईयर जून में ये था 15, 16 एंड 17 का एग्जाम्पल के लिए, या अभी जून का ले लेते हैं 7, 8, 9 जून को था, राइट। अभी 7, 8, 9 जून का क्यों होता है? अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो 7 तारीख को आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसी दिन आपका वेट वेइंग की जाएगी, अगर आप मेंस बॉडी बिल्डिंग में हो, अगर आप मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक या लड़कियों में से कोई भी कैटेगरी में हो तो आपकी सिर्फ हाइट मेजर की जाएगी, आपका रिकॉर्ड लिख दिया जाएगा एंड आपको मिल जाएगा एक ट्रंक नंबर, जो कि आप अगले दिन आएंगे जब खेलने के लिए 8 तारीख को, तो आपको अपने साथ कैरी करके लाना है। 10 के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स या फैमिली है तो दे विल 10 यू, अदरवाइज आप इनका एड ऑन एडिशनल जो है 10 सर्विस करवाने का एड ऑन सर्विस वो करवा सकते हैं, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि 8 तारीख को होता है शो डे। जो लोग प्रो नहीं है, जो प्रो बनने की रेस में है, उनके लिए शो होता है 8 तारीख को। अब आपको सुबह 10 बजे वेन्यू पे पहुंच जाना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, कम एथलीट्स हैं, तो कैटेगरीज जल्दी जल्दी फिनिश हो जाती हैं, तो आपका नंबर कभी भी आ सकता है। तो आप हमेशा टाइम से पहले पहुंचे वेन्यू पे, बी रेडी, अपना पंप करें, टैन करें, रेडी हुए। लड़कियां हैं जैसे अपना मेकअप हेयर डू करती हैं, वो चीज़ कर सकते हैं, और वो आपका शो डे है। उस दिन जितने भी जो लोग प्रो बनने की रेस में हैं, उसी दिन उनका कंपटीशन हो जाता है। अब ये कंपटीशन में कंफर्म कैसे होता है कि प्रो कौन बनेगा? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 3 क्लासेस होती हैं, क्लास A, B, C, ठीक है। एक कैटेगरी में 3 क्लासेस होती हैं। अब जो नवंबर में शो होता है मुंबई में, उस शो में हर कैटेगरी में 2 या 3 प्रो कार्ड दिए जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली में शो होता है उसमें लड़कियों की जितनी कैटेगरीज होती हैं उसमें सिर्फ 1 प्रो कार्ड मिलता है, और लड़कों वाली जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उनमें 2 प्रो कार्ड मिलते हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं लड़कियों का, ताकि आपको समझ में आए। लास्ट ईयर जून में मैंने कंपटीशन किया था, मैं क्लास A में थी। तो क्लास A में क्योंकि मेरी हाइट 5 है, तो क्लास A की विनर थी मैं, क्लास B की विनर थी एक नाइजीरियन गर्ल या ब्राजीलियन गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। क्लास C से विनर थी एक इंडिया की लेडी, ओके। फिर हम तीनों में कंपटीशन हुआ, जो क्लास A, B और C के विनर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमारे बीच में कंपटीशन हुआ। प्रो कार्ड किसी एक को मिलना था, सो आई वाज लकी एंड आई वर्कड हार्ड फॉर इट, आई गॉट द लकी वन, आई वॉन द प्रो कार्ड। 3 में से किसी एक को, यही हर कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि जैसे मेल्स वाली जितनी कैटेगरीज है उनमें 2 भी मिल जाते हैं प्रो कार्ड 2 लोगों को, जैसे 3 विनर्स हैं, 3 में से 2 विनर्स को प्रो कार्ड मिल जाएंगे। फीमेल में हमेशा दिल्ली वाले शो में किसी एक फीमेल को ही, एक कैटेगरी की एक फीमेल को ही जो है प्रो कार्ड मिलता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप इफ यू आर लकी इनफ एंड आपको प्रो कार्ड मिल जाता है तो यू आर नॉट डन येट।
आपका प्रो कार्ड मिल गया, तो अगर आप बिकिनी क्लास में से हो या मेंस फिजिक या क्लासिक फिजिक में से हो, तो आपके लिए 9 तारीख को एक और शो है जिसको हम कहते हैं भारत प्रो शो या प्रो शो। ओके, उस 9 तारीख वाले कंपटीशन में सिर्फ वही लोग compete कर सकते हैं जिनके पास प्रो कार्ड हो। तो इसीलिए कई बार जितने भी 8 तारीख को प्रो बनते हैं वो भी प्रो शो खेलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में सिर्फ 3-4 कैटेगरीज का ही प्रो शो होता है, जैसे मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक या विमेन बिकिनी। और बाकी अगर आप मेंस बॉडी बिल्डिंग से हो, विमेन फिगर, विमेन फिजिक, विमेन फिटनेस, इन कैटेगरीज से हो, तो आपको एशियन कंट्री या तो फिर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ जाके कंपटीशन खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 तरह के ही प्रोटीन कैटेगरीज के ही प्रो शो होते हैं, विच इज बिकिनी, विमेन बिकिनी, मेंस फिजिक, मेंस क्लासिक फिजिक। आई होप आई एम क्लियर इनफ कि। और हाँ, अगर बात करें प्रो शो के रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, तो उसके बारे में मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरी कैटेगरी का प्रो शो इंडिया में नहीं होता, इसीलिए मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरीज होंगी और अगर मुझे लगता है या आपको लगता है मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ, देन आई वुड लव टू। आप कमेंट्स में नीचे अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे, इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव टू यू ऑल।